तो सवाल है हाउ टू मेंटेन पेस एंड मोमेंटम। देखो, हम इतना सारा काम कर रहे हैं, इतनी सारी गाइडेंस वीडियोस हैं, इतना सारा क्यू एन ए, इतने सारे सवालों का जवाब दे रखा है। इतना सब कुछ क्या इसलिए कि आप अपनी पेस मेंटेन कर पाओ या मोमेंटम मेंटेन कर पाओ? क्या ये सब आपको लगता है कि हम ये कर रहे हैं कि आप इस लायक बन पाओ कि आप मेंटेन कर पाओ? हम बात करते हैं पेस बढ़ाने की, मेंटेन करने की नहीं। अगर आप अपनी पेस मेंटेन रखते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, छोटी सी स्टोरी है कि जब मैं स्कूल में था, 9th-10th क्लास में, है ना, तो तब मैं क्या करता था, मैं सिर्फ फिज़िकल एक्सरसाइज करता रहता था पूरे टाइम, पूरे टाइम, है ना। तो एक और मेरा दोस्त था जो कि क्या करता था, पुशअप्स लगाता था, है ना, बहुत पहले से, और मैंने जस्ट बिगिन किया था, है ना। बट मेरी जो बिगनिंग थी वो, अगर किसी ने 10 साल से भी जिम कर रखा है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरी बिगनिंग थी वो इतनी धमाकेदार थी कि कॉम्पीट करना मुश्किल था, है ना। क्योंकि मैं जो काम करता था वो 24 घंटे करता था, है ना। फिज़िकल एक्सरसाइज जब मैं करता था तो मैं 24 घंटे करता था। 24 घंटे इन द सेंस ये कि जब मैं सो नहीं रहा, अगर मैं सो नहीं रहा इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ फिज़िकल वर्क कर रहा हूँ। मैं अगर सिंपली स्कूल में क्लास में बैठा हुआ हूँ तो भी मैं अपने हाथों की एक्सरसाइज कर रहा होता था, क्योंकि वो टीचर नहीं देख सकते, है ना। किसी ना किसी तरह से हाथों की, पैरों की, एटलीस्ट उंगलियों की, या किसी भी चीज़ की, किसी भी एस्पेक्ट से, हर एस्पेक्ट से मैं किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ फिज़िकल वर्क कर रहा होता था, है ना। प्रॉपर वर्क, इंटेंस वर्क, नॉर्मल वर्क नहीं, है ना। तो ऐसा था कि मेरा दोस्त मेरे सामने आके बोस्ट करने लगा ऐसे करके, है ना। तब मैं क्या करता था, उस समय पे मैं सिर्फ 25 पुशअप्स लगा पाता था, है ना, जो कि उससे पहले लिटरली मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था और मैंने बस जस्ट शुरू किया था। तो आ, मैं 25 ऐसे 25 पुशअप्स लगा पाता था, है ना, इन वन गो, ऑब्वियसली। तो मेरे दोस्त ने आके बोला मुझसे कि मैं 50 पुशअप्स लगा लेता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा कब से कर रहा है तू ये? कह रहा है मैं 50 पुशअप्स लगा रहा हूँ लगभग, नहीं तो कुछ, उसने कोई लंबा सा टाइम बोला था, एग्जैक्टली मैं याद नहीं रखता, 1 महीना या कुछ हफ्ते, मैं सपोज कहते हैं, चलो 4 हफ्ते या 1 महीना, 1 महीने से मैं 50 पुशअप्स लगा रहा हूँ, इस तरह का टाइम उसने बोला। और उसने बोला 1 महीने से 50 पुशअप्स लगाता हूँ मैं रोज़, लगातार। मैंने कहा तुमसे बड़ा गधा मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये क्या है, क्या है ये, क्या नॉनसेंस है ये? ऐसे लोग किसी काम के नहीं हैं जिनकी पेस मेंटेन रहती है। ऐसे लोग किसी काम के नहीं हैं जो कि कंसिस्टेंट रहते हैं और अपनी पेस मेंटेन रखते हैं। ऐसे लोग किसी काम के नहीं हैं। अगर आप अपनी पेस सिर्फ मेंटेन रख सकते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसा करते हो, आपका नेचर ये हो गया है कि जब भी कोई फेलियर आता है तो आप अपने स्टैंडर्ड्स गिरा देते हो, है ना। इसलिए आपने अपना स्टैंडर्ड गिरा गिरा के ये कर लिया कि जस्ट मेरी पेस ही मेंटेन हो जाए बस। देखो, मेरे लिए पेस मेंटेन करने ऐसा कुछ नहीं होता। बात यह है कि अगर कोई इंसान 1 महीने पहले 50 पुशअप्स लगा सकता था और आज जो 50 पुशअप लगाता है, तो सेंस नहीं बनता, है ना। तो इसका मतलब वो बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है ना, इनकेपेबल इंसान है। उसको एटलीस्ट बोस्ट तो नहीं करना चाहिए, बोस्ट करने लायक तो नहीं है वो इंसान, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इस बात को समझो कि अगर आप बात करते हो पेस मेंटेन करने की, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने स्टैंडर्ड्स गिरा लिए हैं। आपको बात करनी है पेस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करने की, या उससे बढ़िया कोई फंक्शन होता है तो आप बता दो, है ना। एक्सपोनेंशियल से बढ़िया कोई फंक्शन होता है तो आप बता दो, है ना। उस वे में हमको अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना है। अदरवाइज़ लाइफ बहुत छोटी है, आप जो करना चाहते हो आप नहीं कर पाओगे। इतना समय नहीं है हमारे पास कि जिस पेस से आप अभी चल रहे हो उस पेस को अगर आप मेंटेन भी कर लोगे ना, जस्ट इमेजिन करके देखो कि जिस पेस से आप अभी चल रहे हो उस पेस को अगर आप मेंटेन भी कर लोगे तो भी अभी जो आपका ड्रीम का लेवल है, आपके ड्रीम्स का लेवल है, क्या वो भी हो पाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि कोई भी आम इंसान जो है वो सिंपली जो ड्रीम रखता है अपने मन में कि उसको कुछ ये करना है, कुछ वो करना है, उसको अच्छा इंसान बनना है, इस पेस से आप चलोगे तो आप एक ढंग के फुल फ्लेज इंसान भी नहीं बन पाओगे, है ना। सच्चाई तो ये है। तो बात ये कि मेंटेन करने से काम नहीं चलेगा। पेस मेंटेन करने का मतलब क्या, कि मैं वही करता रहूँगा जो मैं करता आया हूँ, बस यही ना। व्हाट इज़ दिस, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? दो ही चीज़ें होती हैं पेस मेंटेन करने, ऐसा कुछ नहीं होता। दो चीज़ें होती हैं, या तो तुम इंक्रीमेंट कर रहे हो या तुम डिक्रीमेंट कर रहे हो, समझ रहे हो। और अगर तुम इंक्रीमेंट की स्थिति में हो
तो भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी पेस मेंटेन सी लगे, क्योंकि ध्यान रखना हमेशा डेली डिक्रीज होता है। आज अगर तुमने कोई चीज़ पढ़ी है तो तुम कल उसे कुछ घंटे बाद, सपोज 3-4 घंटे बाद, तुम उसका 80% रिमेंबर रख पाओगे। अगले दिन वो 80% 60% हो जाएगा, एक हफ्ते बाद वो 40% रह जाएगा, एंड सो ऑन। कुछ सालों बाद वो चला जाएगा, नियरली चला जाएगा, 5% रह जाएगा, इस तरह से। तो डेली डिक्रीज होता है, डेली इंक्रीज नहीं होता, डेली मेंटेन नहीं होता, डेली डिक्रीज बाय डिफ़ॉल्ट है। तो अगर तुमने डेली इंक्रीज नहीं किया अपनी तरफ से तो मेंटेन भी नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। अगर तुमने सोचा कि तुम कुछ नहीं करोगे तो मेंटेन नहीं होगा, डिक्रीज होगा। और अगर तुमने बोला इंक्रीज करोगे तो मेंटेन होगा ठीक है। लेकिन हमें अपने मेथड्स के अंदर बदलाव लाना है। जिस तरह से हम चीज़ों को करते हैं उस तरह से करना है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ये तरीका था इस भैया का, ये तरीका था पार्थ भैया का, ऐसा नहीं। बात ये, तुम ये मत देखो किसका तरीका है किसका तरीका नहीं है, या फिर तुम कुछ गधे होते हैं जो कहते हैं नहीं मैं अपने तरीके से करूँगा। तो अगर तुम अपने ही तरीके से करोगे तो फिर क्या फ़ायदा। एक इंसान हो सकता है जो कि सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहा है, दूसरा इंसान हो सकता है जो कि किसी दूसरे की इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहा है। मैं इसमें बिलीव रखता हूँ कि मैं किसी और की इंटेलिजेंस को भी यूज़ करूँ, है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी इंटेलिजेंस इनफ है वो करने के लिए जो मुझे करना है, ठीक है। जो दुनिया को करना है उसके लिए मेरी इंटेलिजेंस मोर देन इनफ है, ठीक है। जो जनरल सोच रहती है, जो लोगों को जनरली करना होता है, जो जनरली लोगों के गोल्स होते हैं, है ना, उसके लिए मेरी इंटेलिजेंस मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, फार मोर देन इनफ। बट मुझे जो करना है उसके लिए मेरी इंटेलिजेंस इनफ नहीं है, ठीक है तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं जो इम्पोर्ट्स हैं वो करूँ, ठीक है तो इसलिए मैं पूरे टाइम इम्पोर्टिंग मोड में रहता हूँ। इम्पोर्टिंग मोड मतलब लर्निंग मोड, ठीक है। क्योंकि मुझे जो करना है, मुझे लगता है कि मैं जितना भी कर सकता हूँ वो इनफ नहीं है। सिर्फ मेमोरी के बेसिस पे नहीं कि मुझे जितना आता है, नॉलेज के बेसिस पे नहीं कि मुझे जितना आता है और आना चाहिए, ऐसे नहीं। जो मेरी इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस भी मल्टीप्लाई होनी चाहिए, है ना, सिर्फ नॉलेज नहीं, इंटेलिजेंस मल्टीप्लाई होनी चाहिए, है ना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर कि हम अपने माइंडसेट को इतना ज़्यादा ना गिराएं कि हम मेंटेन करने के बारे में सोचें। हमें सोचना है कि कैसे हम अपने मेथड्स को इम्प्रूव करें। तो और अगर आप पूरे टाइम अपना तरीका करते रहोगे ना, तो फिर आप पास्ट रिपीट करोगे और कुछ नहीं करोगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके लिए कुछ लोगों की ईगो सामने आ जाती है कि नहीं हम मेथड्स नहीं लेंगे क्योंकि इसका मेथड है उसका मेथड है। मेथड किसी के नहीं होते, ध्यान रखना, किसी के मेथड नहीं होते। अगर मैं आपको कोई मेथड बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरा मेथड है। हो सकता है मैंने उसको कंस्ट्रक्ट किया हो, लेकिन वो मेथड नहीं है, वो मेथड मेरा नहीं है, ठीक है। वो मेरा मेथड नहीं है, उस मेथड में मेरा नाम नहीं लिखा। हो सकता है कि मैंने उसको पहली बार कंस्ट्रक्ट किया हो, या हो सकता है कि पहली बार ना किया, हो सकता है किसी और ने किया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने खुद से किया है, लेकिन तब भी उस पर मेरा नाम नहीं लिखा, है ना। कोई मेथड किसी का मेथड नहीं होता, है ना, उस पर एक्चुअली किसी का नाम नहीं लिखा होता। मेथड होता है। इस तरह से करोगे तो ये एफिशिएंट होगा, इस तरह से करोगे तो 80% एफिशिएंट होगा, इस तरह से करोगे तो 90% एफिशिएंट होगा, इस तरह से करोगे तो 95% एफिशिएंट होगा। जो भी मोस्ट एफिशिएंट चीज़ होती है उसको हम अडेप्ट कर लेते हैं। ये सिंपली एक टेक्नोलॉजी की तरह है कि तुम कैसा फ़ोन चाहते हो, एक स्लो फ़ोन चाहते हो, एक लेस एफिशिएंट फ़ोन चाहते हो, या मोर एफिशिएंट फ़ोन चाहते हो। कैसी टेक्नोलॉजी तुम चाहते हो, वैसी टेक्नोलॉजी तुम अंदर क्रिएट करो अपने, है ना। तुम कैसा माइंड चाहते हो अपना, इस तरह से वर्क करे या उस तरह से वर्क करे। तुम कैसे चाहते हो, स्लो लर्निंग हो या फास्ट लर्निंग हो, क्या चाहते हो। जो भी चाहते हो, जिस भी तरह की तुम टेक्नोलॉजी चाहते हो अपने अंदर, अपने बॉडी और माइंड में, उस तरह की तुम कंस्ट्रक्ट करोगे, है ना। अब इसमें किसी के मेथड्स कुछ नहीं होते, है ना। मेथड्स होते हैं, सिंपली मेथड्स होते हैं, ठीक है, कि इस चीज़ को इस तरह से करोगे तो इतनी इसकी एफिशिएंसी होगी। तुम्हें कितनी एफिशिएंसी चाहिए उस हिसाब से अपन काम कर सकते हैं, है ना। कितना तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है और कितनी तुम एफिशिएंसी डिमांड करते हो, है ना, उसके हिसाब से वर्क डिसाइड होता है। वर्क मेरे मेथड से या किसी और मेंटर के मेथड से या तुम्हारे खुद के मेथड से नहीं होता। किसी का कोई मेथड नहीं होता, ठीक है, इस बात को दिमाग में पूरी तरह से डाल लो। किसी का मेथड नहीं होता, मेथड किसी का भी नहीं होता, ठीक है। मेथड होता है बस, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, ना लिखा हो सकता है, ऑलराइट। इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो मेथड कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, है ना। क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ गई इस तरह से कि अगर तुम फार्मूला देखते हो तो उस पर लिखा होता है न्यूटन्स फार्मूला, ठीक है तुम देखोगे हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में, कभी किसी चीज़ पे ऐसे नाम नहीं लिखा जाता था, समझ रहे हो इसलिए क्योंकि किसी चीज़ पे किसी का नाम नहीं लिखा होता, इसलिए। लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर है कि नाम लिख देते हैं, हर चीज़ पे नाम लिखना होता है उनको। एक मैथ्स की इक्वेशन को भी नहीं छोड़ा। क्या हक है तुम्हारा मैथ्स पे, कोई हक नहीं है,
ठीक है, लेकिन तब भी तुम उसमें अपना नाम जोड़ देते हो। ठीक है, इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं होता था कि हर बात में नाम जोड़ा जाए अपना, वो नाम नहीं जोड़ते थे, है ना। तो नाम मत जोड़ो, क्योंकि नाम जैसे तुमने जोड़ा किसी चीज़ से कि ये इसका मेथड है, इसका मतलब ये तुम नहीं करना चाहते, है ना। अगर तुम कहते हो ये इसका मेथड है, वो उसका मेथड है, इसका मतलब ये उसका है, वो करे, मैं नहीं करूँगा। आप अगर बोलोगे सिंपली मेथड है, तो इसका मतलब ये सबके लिए अप्लाइबल है ना। और एक्चुअल में सबके लिए एप्लीकेबल है, एक्चुअल में सबके लिए एप्लीकेबल है। कोई भी मेथड जो कि हम बताते हैं, अगर हम कोई ऐसा मेथड बताते हैं जो कि सिर्फ टॉपर्स के लिए अवेलेबल है, तो फिर वो मेथड किसी काम का नहीं है। मेथड तभी काम का होता है जब वो किसी गधे को भी बहुत इंटेलिजेंट बना दे, है ना, तब वो मेथड सही मेथड होता है ना। तो मैं नहीं कहना चाहता आप गधे हो, ऑल्दो कहना चाहता हूँ, लेकिन कह नहीं रहा हूँ, ठीक है, अभी नहीं कह रहा हूँ। तो बात यह है कि आप कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अगर आप एफिशिएंट चीज़ें करोगे तो एफिशिएंसी आएगी, अगर आप इफेक्टिव चीज़ें करोगे तो इफेक्टिवनेस आएगी, सिंपल एज दैट। और अगर आप अपने माइंडसेट को नीचे गिरा लोगे, अगर आप अपने स्तर को नीचे गिरा लोगे, तो फिर आप उतना ही रहोगे। देखो बात यह है कि हो सकता है आप कुछ एक्चुअली बड़ा ना कर सकते हो अभी इस स्टेज पे, आप एकदम से अपनी कैपेबिलिटी को 10 गुना नहीं कर सकते इस स्टेज पे, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपको नेचर ने फ्रीडम दी है कि आप ड्रीम बड़ा कर सकते हो, वही कर लो ठीक से। ड्रीम तो बड़ा करने की फ्रीडम दी है ना आपको नेचर ने, कि आप इस मोमेंट पे भी अपना ड्रीम बड़ा कर सकते हो, है ना, अपना एम बड़ा कर सकते हो, वही कर लो ठीक से। जिस चीज़ की नेचर ने फ्रीडम दी है, नेचर ने फ्रीडम नहीं दी तुम्हें कि तुम एक मोमेंट पे 10 गुना कैपेबल हो सकते हो। नेचर ने ऐसी कोई फ्रीडम नहीं दी तुम्हें, है ना, कि तुम फिजिकली 10 गुना ज़्यादा कैपेबल हो जाओगे एकदम से, है ना, मेंटली ज़्यादा कैपेबल हो जाओगे एकदम से, ऐसी कोई फ्रीडम नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन तुम ड्रीम बड़ा कर सकते हो, एटलीस्ट ये फ्रीडम है, तो वो उसी फ्रीडम को यूज़ कर लो। तो जितनी फ्रीडम है उसको तो यूज़ कर लो, तब तो तुम हकदार होगे और फ्रीडम के, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने एम को नीचे ना करें। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ इस वजह से, जो कि लोग तब भी नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे अरे नहीं व्हाट इफ़ आई फेल, और ये वो बकवास, जितनी बकवास करनी है कर लो। लेकिन बात यह है कि अगर आप जिस चीज़ की फ्रीडम आपको दी गई है, अगर आप वही फ्रीडम यूज़ नहीं कर पाए, तो आपको और फ्रीडम नहीं दी जाएगी, है ना। तो जो एग्जिस्टिंग फ्रीडम को यूज़ करता है बड़े तरह से, सिर्फ उसी को फ्रीडम दी जाएगी, है ना। नेचर इस तरह का है, नेचर बहुत जस्ट है, ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। ऑलराइट, तो वीडियो में कमेंट करना मत भूलना, बहुत दिन हो गए होंगे तो कमेंट करना हो सकता है आप भूल जाओ, लेकिन मत करना अच्छे से। जितना कुछ सीख रखा है एटलीस्ट 5 पॉइंट्स में उसको डिस्क्राइब करना, भले ही शॉर्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।